हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होपफुली बढ़िया होंगे। तो अभी टाइम जो हो रहा है 10 बज गए हैं, 10 नहीं सॉरी 10:15 हो गए हैं। और भाभी यहाँ पे घिया करती है। घिया इसलिए कद्दूकस कर रही है क्योंकि मैं जाऊँगी कल देहरादून और मेरे लिए बनेगी यहाँ घिया की रोज। तो यहाँ पे दूध मम्मी ने मंगा लिया है काफ़ी सारा, जिसका मम्मी खोआ निकालने वाली है। शाम को बनेगी हमारे यहाँ दही भल्ले वाली चाट। तो ये उड़द और मूंग की जो दाल है इसको मैं भिगो देती हूँ। मम्मी ना हम सबको ऐसे गाइड करती है, मम्मी इंस्ट्रक्शन देती है कि ये करो वो करो, और हम सब उस काम को करते रहते हैं। जैसे भाभी अपना आराम से बैठ के यहाँ चटाई पर घिया कद्दूकस कर रही है। तो यहाँ चल रही है मेरे जाने की तैयारियाँ। तो अभी मैं ये दाल भिगो देती हूँ घुमूने पानी में। तो यहाँ पे किचन का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका, पूरा किचन क्लीन हो चुका हमारा। और अभी बस ये दाल में भिगो चुकी है। और ये है धनिया जो कल मम्मी लाई थी, इसकी बनेगी चटनी। चाट के साथ जो हरी चटनी बनती है वो बनेगी। और ये बच्चे नाश्ता करने के बाद ब्रश। तो ये देखिए यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिया है दूध खोआ निकलने के लिए। इसमें जो है ना वो जम रही है, ये मेल्ट हो जाएगा अभी। दीदी सुन ले, गोलू अंदर है, अंदर गोलू अंदर है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। तो गाइज़ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पे चल रही है मेरे घर जाने की तैयारी। तो संडे को मुझको जाना है घर। ये व्लॉग जब तक आएगा काफ़ी लेट आएगा, आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को आएगा। तो संडे को मुझे देहरादून जाना है। तो यहाँ पे आज वही तैयारी चल रही थी। जब भी मैं मेरे घर से आती हूँ ना, तो मतलब हमारे यहाँ क्या होता है ना, बेटियों को कभी भी खाली विदा नहीं करते। मतलब उनको मिठाई देते हैं, उनको कपड़े देते हैं, नई नई चीज़ें देते हैं। जितना मायके वालों से बन सके ना वो उतना करके देते हैं। किसी के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा करते हैं, कम है तो वो भी उस हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और भाभी मिलके वही तैयारी कर रहे थे। मेरे लिए बनाई मम्मी ने घिया की लोज, क्योंकि हमारे यहाँ मिठाई भी देकर भेजते हैं। और मेरी मम्मी क्या करती है ना, मम्मी कभी भी मार्केट से मंगा के चीज़ें नहीं देती है मुझे, हमेशा अपने हाथ से बनाती है। और यही होता है माँ का प्यार, इसे ही कहते हैं। और जो मेरी भाभी है बड़े वाली, छोटी को तो ऐसा सच फुर्सत होती नहीं है क्योंकि सुबह ऑफिस जाती है, शाम को आती है। वो हम लोग को भी मतलब इतना टाइम नहीं दे पाती। बट जो मेरी बड़ी भाभी है वो मेरी माँ से बिल्कुल भी कम नहीं है। कल मैं जा रही हूँ शायद इस एक तरह से कह लो जैसे मेरी माँ ही हो। तो इधर मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, मतलब थोड़ा वीकनेस कह लो या कुछ भी। मम्मी को थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा था, बट दवाई देने के बाद थोड़ा ठीक हो गया था। तो मैं बात कर रही थी कि जो मेरे बड़े वाली भाभी हैं वो बिल्कुल मेरी माँ की तरह ही करती हैं। जब मैं आती हूँ मेरे लिए सामान लगाना, मिठाई बनाना, मम्मी के बिल्कुल संग संग रहना, हर वो काम करना जो मम्मी उनको बताती है। कभी भी ऐसा नहीं करती कि वो मुंह बनाती है या कुछ इस तरह से, बहुत अच्छे से। और मैं और जो बड़े वाली भाभी है बिल्कुल इस तरह रहते हैं जैसे आपस में फ्रेंड हो। बहुत हंसते हैं, बहुत मजाक करते हैं। मम्मी भी हम जैसी हो जाती हैं। छोटे वाली बिज़ी रहती है क्योंकि सुबह जाती है 9 बजे, शाम को 6 बजे के करीब घर में आती है, तो इतना टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने बनाए कढ़ी चावल और तैयारी चल रही थी मिठाई विठाई बनाने की। उसके साथ साथ बीच में ही मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, और मम्मी और भाभी ने मिलके मेरे लिए मिठाई बनाई। मायके में जब हम आते हैं तो इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना कि क्या ही मैं बोलूँ। बहुत
मन खुश होता है। बट जब यहाँ से वापस जाने का टाइम होता है ना, 2 दिन पहले से ही मन ऐसा हो जाता है कि किसी से बात भी मत करो, बोलो भी मत। तो अजीब सा ही हो जाता है, बस पता नहीं क्या। शादी को भले कितना ही टाइम हो जाए एक बेटी की, लेकिन जब भी वो अपने मायके से चलती है ना, हर बार उसकी विदाई होती है और हर बार उतना ही दुख होता है जितना दुख पहली बार में होता है जब शादी होके बेटी विदा होती है। और ये जो फीलिंग है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बेटी और उसके पेरेंट्स समझ सकते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई ये चीज़ समझेगा। तो यहाँ पे मम्मी तो लेटी थी क्योंकि मम्मी को थोड़ा ऐसे ही फ़ील हो रहा था, थकान सी। तो मम्मी भाभी को बताती जा रही थी कि ऐसे करना, ये करना। तो भाभी मेरे लिए बिल्कुल पूरी तैयारी कर रही थी। और मेरी जो दोनों भाभियाँ हैं ना, बहुत अच्छी हैं, ऐसे रहती है बिल्कुल बहुत अच्छे से मेरे साथ भी। तो गाइज़ यहाँ पे ये सब काम करते करते ना बीच में ही कढ़ी चावल बनाए और रात हो चुकी थी। और रात को हमने प्लान किया था कि आज हम लोग चाट बनाएंगे और हर तरह की चाट बनाएंगे मतलब गोलगप्पे भी, टिक्की वाली चाट भी और दही भल्ले वाली चाट भी। जब मैं आती हूँ ना तो यहाँ पे ऐसे ही होता है, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। मतलब वो लोग खुश होते हैं कि हाँ मैं आ रखी हूँ तो चलो इसको ये भी बना के खिलाते हैं, ये भी खिलाते हैं, ये सब चलता रहता है। तो अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है, चाट लगाई जा रही है, मम्मी लगा रही है और भाभी उधर टिक्कियाँ बना रही है, गोलगप्पे हमने फ्राई कर लिए हैं सारे। मीठे वाली चटनी मम्मी हमेशा बना के रखती है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे घर ये जो सौंठ जिसको बोलते हैं ना, इमली वाली चटनी, ये ना हो। ये हमेशा हमारे फ्रिज में स्टोर रहती है। ग्रीन चटनी हमने साथ साथ ही बनाई है और दही जमा दी थी भाभी ने। तो यहाँ पे मम्मी जो प्लेट लगा रही है वो कान्हा जी के लिए लगा रही है। तो अभी मैं जाऊँगी और कान्हा जी को भोग लगा दूँगी। और हंस रही थी, मैं बोल भी रही थी, बट मेरा मन ना अंदर से ऐसा हो रहा था कि कल मुझको जाना है, फिर ना किसी से बोलने का मन ही नहीं होता है, ऐसा हो जाता है। और ये मुझे जहाँ तक लगता है ये हर किसी के साथ होता होगा। और आज हमने ना चाट इतनी ज़्यादा बनाई थी ना कि हमें फिर खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। सब लोगों ने चाट पेट भर के खाई थी। और अच्छा भी है, घर पे बनाई हुई चीज़ें एटलीस्ट इतना होता है कि हमें पता है हमने ये साफ़ सफाई से बनाई है, इसमें कुछ भी गंदा या बुरा नहीं है। और इतने पैसों में हम बाहर जो चीज़ें खाते हैं ना, एक प्लेट चाट ही मैं लिटरली बताऊँ तो 50 से 60 रुपये की में भी इतनी बड़ी लगती हो, लेकिन घर पे इतने ही मतलब पैसे में और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बन जाती हैं ना। और अच्छा है, मेरे घर पे ना मोस्टली यही होता है, अधिकतर चीज़ें घर पे ही बनना मतलब पसंद करते हैं बनाना, और बाहर की चीज़ें थोड़ा अवॉइड ही करते हैं क्योंकि मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बाहर की चीज़ें खाएं। और अब धीरे धीरे ना हम लोग का भी मन ऐसा हो गया कि बाहर की चीज़ें अच्छी नहीं लगती, ये लगता है कि इससे तो हम घर पे बना लें, कम से कम वो अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ है तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मेरी छोटी भाभी भी आ चुकी थी, आशू बोलते हैं, मैं इसको घर पे भाभी नहीं बोलती, मतलब छोटी है मुझसे तो मैं नाम लेती हूँ। इधर मेरा छोटा भाई भी ऑफिस से आ चुका था जो कि पड़ा हुआ फ़ोन चला रहा था। बड़े वाला भाई ऑफिस से अभी आया नहीं था। तो आशू ने लगाई सबके लिए चाट और यहाँ पे मैंने सबको दी। और ये बैठी है हमारी यशु, और इसको छोड़ के जाते हुए तो इतना मुझे दुख लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और मैं चल रही हूँ, मिठाई है हाथ में तो ले लो, और हाथ में दे दिया है मेरे, एक हाथ में। मैं जा रही हूँ, भाभी ने मुझे बोल दिया कि दीदी अब जाओ। मुझे बोल दिया कि जा निकल। मम्मी कह रही जो कुछ हाथ लगे बस उठार ले जा। तो यहाँ पे ऐसे ही मस्ती मजाक चल रहा था, बहुत हंसी छुट्टी, थोड़ा सा भूल चुकी थी कि हाँ कल मुझे जाना भी है। भाभी भी बहुत मजाक कर रही थी, बोल रही थी दीदी लो अपने कपड़े लो, ये सब लो और चलो। मम्मी पीछे से बोल रही थी कि जो कुछ तुझे हाथ लगे ना सब लेके और जा, चले ले जाओ, मतलब सब कुछ ले जा। तो यहाँ पे यही सब मस्ती मजाक चल रहा था। तो चलिए गाइस, बस मायके वाले व्लॉग्स यहीं तक थे और उसके बाद जब मैं छुट्टियों में जाऊँगी तब आपको देखने को मिलेंगे। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग और मिलते हैं आपसे फिर से एक नए व्लॉग के साथ। पैकिंग वगैरह हो चुकी है और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।